नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं निश्चित दुबे। शपथ लेते ही सीएम शुभेंदु अधिकारी ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। ममता के करीबी 16 अफसरों की छुट्टी कर दी है और नए अधिकारियों को नियुक्त किया है। जिन अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं उसमें एक अधिकारी शांतनु मुखोपाध्याय है जो ममता बनर्जी के काफी करीब है। और इसके साथ ही सीएम ने दागी अधिकारियों पर भी कार्रवाई की, जिसमें कोलकाता पुलिस के डीसीपी शांतनु सिन्हा भी शामिल है। डीसीपी के खिलाफ ईडी की तरफ से लुकआउट नोटिस भी जारी हुआ। सबसे बड़ा सवाल है, अब क्या होगा ममता के मुस्त जीरो का। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। क्या होगा सर ममता के गुंडों का? देखिए, ममता बनर्जी ने एक क्रिमिनल गवर्नमेंट चलाया। ममता बनर्जी ने एक एंटी हिंदू गवर्नमेंट उन्होंने चलाया। हिंदुओं का दमन करने वाली सरकार थी टीएमसी की सरकार। और शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि हम तो हिंदू सरकार चलाएंगे। और ये बात समझ लीजिए, कई सारे लोग कह रहे हैं कि भाई ये इतना ओपनली कहना ठीक नहीं है, मुसलमानों का क्या होगा। भाई जो कानून करेगा वही होगा। जब हम कहते हैं कि हिंदू की सरकार है तो हिंदू तो समावेशी खुद ब खुद होता है। भाई योगी आदित्यनाथ से बड़ा कोई हिंदूवादी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी कोई बड़ा हिंदूवादी है? गुजरात में कितनी कहानियां बनी। वहां 15 साल की सरकार जो नरेंद्र मोदी की रही, उस दौरान गुजरात का मुसलमान हिंदुस्तान के सभी राज्यों के मुसलमानों से ज्यादा प्रॉस्परस हो गया। अब वाहियात बात है, ये रवीश कुमार टाइप, ये वाजपेयी टाइप के लोग जो है वो लगे पड़े रहते हैं। राजदीप सरदेसाई और बरका दत्त, इन लोगों ने जितनी गंदगी फैलाई, इस देश के मुसलमानों को एलिनेट करने का काम जितना ये सेकुलर और दलाल किस्म के पत्रकारों ने किया है, पैसे लेकर के किया है। मैं तो बार बार कहता हूं, ये गुजरात दंगा कुछ लोगों के लिए धंधा बन गया था। और मैं कई बार मैं कह चुका हूं कि सरकार को पत्रकारों के लिए हर साल उनको कितना इनकम होता है, क्या प्रॉपर्टी लेते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते हैं, उसका एक जो है उसको लेकर के आना चाहिए। क्योंकि हम लोगों के दिमाग को इन्फ्लुएंस करते हैं, पैसे लेकर के इन्फ्लुएंस नहीं किया जा सकता। आप किसी के लिए हिटमैन का काम नहीं कर सकते, हिट जॉब नहीं कर सकते। इस तरह का कानून आना चाहिए कि जो बड़े बड़े पत्रकारिता करते करते 600 करोड़ रुपए की हवेली में रहने लग जाते हैं साउथ दिल्ली में। यह कैसे हो सकता है? तो इन लोगों ने जो तमाशा किया, वही तमाशा फिर से शुरू हो रहा है। भाई इतने सारे मुसलमानों क्या, भाई कुछ नहीं होगा। हेमंत बिस्व शर्मा ने क्या मुसलमानों को मार के भगा दिया? हां, मुस्लिम अपीजमेंट नहीं होगा। यह नहीं होगा कि आपके पास प्राइमरी एजुकेशन के लिए पैसे नहीं है और मदरसों के लिए 5,000 करोड़ रुपए आप डाल दें। अब नहीं होगा, यह नहीं होगा। आपके पास, मुझे बताइए ममता, एक तो मैं गुजारिश कर रहा हूं, इसको क्लिप काट करके शुभेंदु अधिकारी तक पहुंचाइए आप लोग, कि जो ममता बनर्जी ने मुस्लिम अपीजमेंट के चक्कर में उर्दू को सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया बंगाल में, उसको कैंसिल करना चाहिए। इट हैज टू स्टॉप। ये जो है हर जगह जो है कुकुरमुत्ते की तरह जो है कहीं कहीं जो है वो मुस्लिम समुदाय के लोग जमीन घेर करके कुछ से कुछ बना देते हैं। वो नहीं बनेगा, उस पर बुलडोजर चलेगा। और इसीलिए ये सारे काम को करने के लिए यू नीड न्यू सेट ऑफ पीपल। तो उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। और जो मेरी जानकारी मैं आपको बता दूं, ये सब चुनाव से पहले भी तय कर लिया गया था कि ये अधिकारी ममता बनर्जी के लिए ये करता है, ये हिट जॉब करता है, ये करता है। बहुत सारे लोगों को इलेक्शन कमीशन ने बाहर कर दिया। अब जो बचे खुचे हैं उसको बाहर का रास्ता दिखाए, सबको सेंटिंग में डाला जाए। लंबी लिस्ट बनी हुई है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को सरकार के दिमाग से, सरकार के
प्लान के मुताबिक वो काम कर सके, ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है और इसलिए ये बदलाव किया जा रहा है। हमने कल बताया था कि बुलडोजर आ रहा है गाजियाबाद से, है ना, वो 2-3 खेप चला गया है। और हमने आपको यह भी बताया था कि डीजीपी से बैठक हुई, और आज क्या हो रहा है, हर पुलिस वाले को कह दिया गया है, पुलिस पूरे एक्शन में है, पूरे एक्शन में है। कई सारे वो सड़क छाप गुंडे जो कल तक टीएमसी के लिए उगाही करते थे, गुंडागर्दी करते थे, माफिया का काम करते थे, सिंडिकेट चलाते थे, टोलाबाजी करते थे, ये लोग अचानक से जो बीजेपी के हो गए हैं, बताया जा रहा है कि सबसे पहले उनको ही पकड़ा जा रहा है। पुलिस वाले भी आजाद हो रहे हैं, अब अपना काम कर पा रहे अब अपना काम कर पा रहे हैं। उनको फोन नहीं जा रहा है कि भाई ये बीजेपी वाला है, इसको छोड़ दो, ये नहीं हो रहा। या कोई कह दिया हम बीजेपी वाले हैं, पुलिस वाले को चांटे मार रहे थे, वो टीएमसी वाले। मुर्शिदाबाद के अंदर, मालदा के अंदर कई सारे ऐसे इलाके थे, वहां पश्चिम बंगाल की पुलिस जा नहीं सकती थी। खौफ, आप अरेस्ट करने के लिए जाओगे, पुलिस वाले जाएंगे, वो पत्थर मार के, गोली मार करके, बम मार करके भगा देगा आपको, आप जा ही नहीं सकते। कई सारे इलाके जो है नो गो जोन बन गए थे। तो अभी तमाम थानों को जो है वो इत्तला कर दिया गया है कि जब तक जो कर रहे थे वो हो गया खत्म। अब जो है पहले लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के लिए वो जितने भी उपद्रवी तत्व हैं, जो उपद्रव मचाते रहे हैं, उसकी लिस्ट तैयार करो। बताया जा रहा है 10,000 लोगों की लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है। अब इनका पकड़ धकड़ शुरू हो गया है, मतलब पकड़ना भी चालू हो गया। बताया जा रहा है कि भाई जितने माफिया है, ये जो बालू माफिया है, तो माइन माफिया है, तो कोल माफिया है, ये सब ये भाग गए। अभी तो खेल शुरू भी नहीं हुआ है, भाग गए। दिल्ली से बैठे बैठे अमित शाह ने कह दिया कि बॉर्डर पर जरा सा तैयार हो जाओ, पुलिस वालों के साथ जा। ये जो आपका फरक्का से लेकर के मुर्शिदाबाद, नादिया, ये जो बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर है, वो पूरे बांग्लादेश में वो जो गौ तस्करी कि गायों को ले जाकर के वहां काटने के लिए, वहां पे उसका वध करने के लिए जो भेजा जाता था, सडनली इट हैज वैनिस्ड। वो पूरा रैकेट दिख ही नहीं रहा। अब इस चीज को समझिए कि अभी तो सरकार, अभी मंत्रिमंडल के बारे में अभी तो तय हुआ ही नहीं है। अभी 35-37 मंत्रियों को अभी शपथ लेनी है, अलग अलग डिपार्टमेंट बांटना है, और वहां उस तरह के डिपार्टमेंट में कौन किस तरह का व्यक्ति होगा वो अलग तरीके से एक्शन लेगा। लेकिन ये सब चीजें तो अभी उसमें 1 सप्ताह लगेगा, लेकिन उससे पहले ही सरकार जो है वो एक्शन में आ गई है। बांग्लादेशी इलाकों को जहां इलीगल तरीके से जमीन कब्जा करके झुग्गियां बना करके ये बांग्लादेशी रह रहे थे, अपने आप बुलडोजर चलना चालू हो गया। रात में चला है बुलडोजर चला करके आग लगा देते हैं। सब साफ, सब साफ। वहां बोर्ड लगा दिया जाता है कि सरकारी जमीन है, कोई इसके अंदर आएगा तो उसको पनिश किया जाएगा। तो ऑलरेडी सफाई का कार्यक्रम जो है वो शुरू हो गया। आप देखिए हर जगह बंगाल में लोग जो है अभी वो दे आर एबल टू ब्रीथ फ्रीली। इतना टॉक्सिक एनवायरनमेंट बना दिया था ममता बनर्जी ने कि कैपिटल टीवी की टीम हर इलाके में गई। बोट पे चलते थे हम लोग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलते थे, नुक्कड़ गली चौराहे पे जाते थे, और किसी से कुछ पूछते थे कोई कुछ बोलता ही नहीं था, डर के मारे। मैंने ऐसा खौफ हमने कहीं नहीं देखा। हम लोग बहुत छोटे थे, लेकिन लालू यादव के रिजीम को भी हमने देखा जहां गुंडागर्दी पूरी दुनिया जो है वो डर खौफ। लेकिन ये लालू के जंगल राज से भी कई गुना ज्यादा टॉक्सिक और बहुत ज्यादा जो है वो माहौल बंगाल में इन लोगों ने बना करके रखा था। और इसलिए बदलाव जो है वो जरूरी था। लोगों ने बदलाव के लिए
भारतीय जनता पार्टी को बिठाया है और इसलिए ये जो तमाम बुलडोजर एक्शन हो रहा है या घुसपैठियों को भगाया जा रहा है, पुलिस के जरिए टीएमसी गुंडों को जो धरपकड़ किया जा रहा है, ये लाजमी है। जनता आपको इसके लिए बहुत आशीर्वाद देगी। बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियों की। धन्यवाद। सीएम शिवेंदु ने पदभार संभालते ही चेतावनी दी थी, राज्य में अब सिंडिकेट राज नहीं चलेगा। उन्होंने पुलिस के आला अधिकारियों और सभी जिलों के पुलिस कप्तानों की बैठक बुलाई, जिसमें आगे का रोड मैप पर चर्चा किया गया। मतलब साफ है, ममता के गुंडों का बुरा दिन शुरू हो गया है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं नए अपडेट के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।